So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss the 10 marks important question from the poem Ulysses. ठीक है जी, जैसे कि जो यूलिसिस है वो टेनिसन ने लिखी थी, तो उसके बारे में भी हमने स्टडी किया था कि यूलिसिस जो है वो एक पर्सन का नाम है. ठीक है, वो एक वॉर में थे, वो लड़ाई कर रहे थे और उस टाइम अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे. बट इन दिस पोएम उससे ऑपोजिट दिखाया गया है कि यूलिसिस जो है अब अपनी फैमिली के पास आ गए हैं, बट ही वॉज नाउ मिसिंग दोज एडवेंचर्स. ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के पास हूँ, बट अब मैं उस वॉर को बहुत मिस कर रहा हूँ. मेरी लाइफ में कोई इन्जॉयमेंट नहीं है. वो लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, बट अब वो अपनी क्या है फैमिली के साथ है और वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे. और इसमें उन्होंने मेन थीम जो दिया था ये भी था, मोर्टैलिटी का एक था कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती. फिर उन्होंने बोला कि टाइम कैसे कैसे चेंज होता जाता है, कि पहले मैं वॉर्स लड़ता था, अब मेरी ओल्ड एज आ गई है. तो ये सब चीज़ों को लेकर क्या है सारी यूलिसिस पोएम लिखी गई बाय द टेनिसन. राइट, तो यही क्वेश्चन है 10 मार्क्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करवाती हूँ, ताकि आप फुल्ली मतलब पहले इन एडवांस प्रिपेयर्ड रहो कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है. थोड़े से पॉइंट्स तो याद रह ही जाएंगे. राइट, सो द क्वेश्चन इज, Lord Alfred Tennyson, Ulysses is replete with adventure and exploration. और उसको डिस्कस करो अपने वर्ड्स में. उन्होंने बोला टेनिसन ने जो यूलिसिस पोएम लिखी थी वो रिप्लीट थी विद एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन. रिप्लीट मीन्स फुल ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, और उसको आप डिस्कस करो अपने वर्ड्स में. So let's start. In Alfred Lord Tennyson's poem Ulysses, the main character, main मतलब कौन character था, ओल्ड हीरो कौन था, यूलिसिस, इज नॉट सेटिस्फाइड विद क्वाइट लाइफ एट होम आफ्टर हिज मैनी एडवेंचर्स. जैसे कि पहले वो वर्ल्ड वॉर लड़ते थे, ठीक है, फिर उसके बाद इतनी सारी वॉर्स मतलब वो लड़के आए हैं, अब वो घर पे हैं एंड नाउ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो एडवेंचर चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट अब उनकी ओल्ड एज है तो वो एडवेंचर उनको नहीं मिल पाएगा. He shows his desire to continue exploring new lands. उन्होंने अपना डिज़ायर मतलब आपके साथ शेयर किया है कि कैसे वो चाहते हैं कि वही लैंड्स पे जाके वो लड़ाई करें. ठीक है, एंड एक्सपीरियंसिंग लाइफ टू द फुलेस्ट, और लाइफ को फुल तरह से खुले मन से जिए. ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगी, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज जो चीज़ बताई गई है एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन को लेकर, इज रेस्टलेस स्पिरिट, कि जो यूलिसिस है सिंपली कैनॉट सेटल डाउन. ठीक है, वो मतलब एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, वो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ एडवेंचर होता रहे और वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहें, लाइफ चैलेंजिंग होनी चाहिए. ही फील्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू कीप ट्रेवलिंग एंड सीकिंग आउट न्यू चैलेंजेस. वो चाहते हैं कि मैं जगह जगह पे ट्रैवल करूँ. ठीक है, एंड ट्रैवलिंग टाइम मतलब ट्रैवल इन द सेंसेस घूमना फिरना नहीं, मतलब जो लैंड पे जाके वॉर करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, वैसे मैं अलग अलग लैंड्स पे जाऊँ, लड़ाइयाँ करूँ, मेरी लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर हो और मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, लाइफ चैलेंजिंग हो मेरी. ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था इन्होंने डिस्कस किया. सेकेंड इज नो फियर ऑफ द अननोन, that despite being old, Ulysses is not afraid of the danger that might come. क्योंकि यूलिसिस जो थे वो कहते थे कि हर एक चीज़ मॉर्टल है. ठीक है, हर एक चीज़ टेम्पररी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. फिर चाहे उनकी अब ओल्ड एज आ गई है, फिर भी वो कोई भी डेंजर आ जाए लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हैं. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस. बिकॉज जो यूलिसिस थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि जब जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो ना, आपको वो चीज़ नॉलेज ही देती है. ठीक है, नुकसानदायक नहीं होती. ही बिलीव्स दैट द बेस्ट वे टू लर्न एंड ग्रो, लर्न करना किसी चीज़ को और ग्रो करना, इज़ बाय एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम. कोई भी चीज़ है, ठीक है, डेली के डेली हम क्या करते हैं, लर्न ही तो करते हैं, लर्निंग ही तो होती है, चाहे हम फॉर्मल वे से करें चाहे हम इनफॉर्मल वे से करें. ठीक है, स्कूल में जाते हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ तो नॉलेज गेन होती है. बाहर वर्ल्ड देखते हैं, हम दुनिया में जाते हैं, मतलब देखते हैं,
कितनी जगह पे हम ट्रैवल करते हैं, कितने ही सारे लोग मिलते हैं, कितने अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। मतलब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कहने का मतलब ये है यूलिसेस का, right? And fourth is desire for the meaning. Ulysses sees that his continued adventure as a way to find the purpose and fulfillment in his remaining life. ठीक है, वो कहते हैं कि जो लाइफ है ना वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगलेस नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले मतलब इतनी सारी इन्होंने लड़ाइयाँ की और बाद में जाके उनकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ को तो फुली जीना चाहिए, यूलिसेस का कहना ये था। देन फिफ्थ इज पास्ट एडवेंचर्स। थ्रू आउट द पोएम यूलिसेस रिमाइंड कर रहे हैं अपने वो पास्ट एडवेंचर्स के बारे में, पास्ट वॉयेज हाईलाइट कर रहे हैं, वो एक्साइटमेंट चैलेंजेस ही फिक्स्ड ड्यूरिंग हिज एपिक जर्नी। ठीक है, वो क्या है, अपने पास्ट एडवेंचर्स को याद कर रहे हैं, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं इस सारी पोएम में कि कैसे मैं पहले लड़ाइयाँ करता था, मेरी लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर थी, कितने चैलेंजेस थे, मेरी जर्नी कितनी एपिक थी, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। एंड द लास्ट इज सिम्बॉलिक इंटरप्रिटेशन। द पोएम कैन बी व्यूड एज अ मेटाफर फॉर द ह्यूमन डिज़ायर। ठीक है, ये जो पोएम है ये एक मेटाफर की तरह है, मतलब जिसमें हम देखते हैं कि एक ह्यूमन का डिज़ायर है कॉन्स्टेंटली लर्न करने का, ग्रो करने का, पुशिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज टू इम्प्रेस द न्यू एक्सपीरियंसेस, कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो खुद को पुश करते हैं उन बाउंड्रीज़ को तोड़ के कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए। दे वर फुल ऑफ स्पिरिट। ये सब चीज़ें क्या है यूलिसेस ने अपनी पोएम में, सारी पोएम में डिस्क्राइब की है, राइट। एंड आई होप दिस 10 मार्क्स क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू कि आपको इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अगर आपको ये मेन पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स है ना, हाईलाइटेड पॉइंट्स, अगर आपको अच्छे से ये हो गए ना तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनको ही अच्छे से अगर आप रिवाइज कर लो, इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। ठीक है जी, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर यूजफुल हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।